हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस एक साथ मिल जाएंगी। इन क्लासेस की फ्री में PDF अगर आप लोगों को डाउनलोड करनी है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डेली क्लास का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। और ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस नोट्स है। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये आपको मिल रहा है मात्र 149 रुपये में। इसमें आपको 2012 से 22 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। ये क्रैश कोर्स सभी वर्गों के लिए, चाहे आप लोग आर्ट से हों, कॉमर्स से हों, एग्रीकल्चर से हों, कुछ भी स्ट्रीम आपकी है तो ये क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो निचोड़ नोट्स को आप लोग परचेज कर लें। सरकारी सीट लेना है तो ये क्रैश कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। मात्र 149 रुपये इसका प्राइस रखा गया है। फॉर्म स्टार्ट जब इसका हो जाएगा 10 फरवरी से तो इसका प्राइस बढ़ा दिया गया। तो अभी आपके पास मौका है, परचेज कर लें। ठीक है, चलिए आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। पोस की रात तो जो है किसकी रचना है? सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। पोस की रात जो है किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की, या प्रसाद जी की, या प्रेमचंद जी की, या मन्नू भंडारी जी की? 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो पोस की रात किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की है। ठीक है, तो 51 का जितने भी लोग सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग अपने पास पेन कॉपी ज़रूर से ज़रूर रख लेंगे। जिन क्वेश्चन में स्टार लगा दूं उन क्वेश्चन को आप लोग नोट ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, इसमें आपको बताना है ये किसकी पंक्ति है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यह पंक्ति किसकी है? रैदास जी की, या कबीर की, या रामानंद की, या तुलसीदास जी की? 52 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यह पंक्ति किसकी है? तो ध्यान रखिएगा, यह पंक्ति तुलसीदास जी की है। 52 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताएंगे सब लोग। यह पंक्ति किसकी है? पंक्ति क्या है? संतन कहा सीकरी सौ काम। पंक्ति है किसकी? मलुकदास की, या कुंभन दास की, या सूरदास जी की, या परमानंद दास की? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। यह पंक्ति किसकी है? 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक भी सकते हैं। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे ताकि और सारे लोग हमारी क्लास से ज्वाइन हो सकें। शंतन कहा सीकरी सौ काम पंक्ति है किसकी? कुंभन दास जी की है। ठीक है, 53 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना होए सो लेव। पंक्ति है किसकी? तुलसीदास की, या विठलनाथ की, वल्लभाचार्य की, या सूरदास की? बताएं यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति विठल नाथ की है। ठीक है, 54 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। यह पंक्ति किस कवि की है? तुलसीदास जी की, या नाभादास जी की, रहीम की, या ईश्वरदास की? यह पंक्ति जो है किस कवि की है आपको बताना है। 55 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यह पंक्ति किसकी है? ध्यान रखिएगा, तुलसीदास जी की है। ठीक है, 55 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कबीर की रचनाओं का संकलन किसने किया था? बताएं सब लोग, कबीर की रचनाओं का संकलन किसने किया था? कबीर की रचनाओं का संकलन किसने किया था? ईश्वरदास ने, या दादू ने, धर्मदास ने, या रैदास ने? कबीर की रचनाओं का संकलन किसने किया था? तो कबीर की रचनाओं का संकलन जो है किसने किया था? धर्मदास ने किया था। 56 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, केशव कहीं ना जाई कहिए। यह पंक्ति किसकी है? केशव कहीं ना जाई का कहिए, यह पंक्ति किसकी है? केशव दास की, सूरदास की, तुलसीदास की, या कुंभन दास की? बताएं यह पंक्ति किसकी है? पंक्ति वाले प्रश्न आज की क्लास में बहुत ही ज़्यादा हैं और जिस लेवल के क्वेश्चंस इस क्लास में आपको देखने को मिल रहे हैं सेम टू सेम इसी लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जितनी भी डेली क्लासेस होती हैं सभी क्लासेस को देखा करें और कल से आपकी जीके की टॉपिक वाइज क्लास होगी, हिंदी टॉपिक वाइज क्लास होगी। ठीक है, तो फटाफट नोट्स अपनी लेके रेडी रहिएगा। नोट्स आपको बनाना है
केशव कहीं ना जाई का कहिए, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति ध्यान रखिएगा कि किसकी है, तुलसीदास जी की है। 57 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कल से आपकी ज़बरदस्त क्लासेस होंगी, ठीक है। फ्री सीट लेना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको मैं बार बार कहता हूँ कि निश्चित ही मदद मिलेगी। 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में हमने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है। बहुत सारे बच्चे हमारे चैनल से पढ़कर अपना एडमिशन सरकारी कॉलेज में लिए हैं, तो आप लोग भी एक विश्वास के साथ जुड़े रहें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? बताएं सब लोग, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो वह माने जाते हैं देवेंद्र सत्यार्थी। कौन माने जाते हैं? देवेंद्र सत्यार्थी माने जाते हैं। 58 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, अतिसूधो स्नेह कुमारग है किसकी पंक्ति है? अतिसूधो स्नेह कुमारग है किसकी पंक्ति है? घनानंद की है, ठीक है। 59 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमी हलाहल, क्या है प्रश्न? अमी हलाहल मद भरे सेत श्यामस रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जे ही चितवत एक बार, यह किसकी है? 60 का सी आपका रसलीन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? बताएं सब लोग, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। आलस्य शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? और कल से आपकी टॉपिक वैसी क्लास स्टार्ट हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वो जो क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आलस्य शब्द का विशेषण है आलसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आलसी हो जाएगा। 61 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें विशेषण है? बताएं सब लोग, कौन सा शब्द इसमें विशेषण है? सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, कौन सा शब्द इसमें विशेषण है? आप लोग बताएं, विशेषण शब्द कौन सा है? निपट आपका विशेषण शब्द है। 62 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कुछ तो आप सभी को पता है अनिश्चयवाचक है, निश्चयवाचक आपको बताना है इसमें, यह हो जाएगा, ठीक है, यह, ठीक है। कौन, आप लोग बताइए कौन? बाल का स्त्रीलिंग बताएं, बाल का स्त्रीलिंग बताएं। बालिका, बाला, बाली, बालिका। बाल का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? 64 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बाल का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? हर क्वेश्चन का आप लोग जवाब ज़रूर दिया करें, और 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर बताया करें आप लोग, ताकि मैं जान सकूं कि इनका क्या स्कोर जा रहा है। और कल से बहुत ही ज़बरदस्त आपकी क्लास होगी, तो एक विश्वास के साथ जुड़े रहें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। बाल का स्पेलिंग बताएं सब लोग। बाल, इसमें आपका बाल का क्या हो जाएगा? बाला ही होगा, ठीक है। तो बाल का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? बाला ही होगा। 64 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काव्यत्री का पुल्लिंग बताएं, कल की क्लास में ये क्वेश्चन करवाया था। काव्यत्री का पुल्लिंग क्या होगा? काव्यत्री आपका स्त्रीलिंग है, तो इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा? कवि हो जाएगा, ठीक है। ये काव्यत्री का शुद्ध रूप है, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो 65 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जितनी भी मेरी डेली क्लासेस होती हैं, इन डेली क्लासेस को आप लोग देखिए, अच्छा स्कोर आपका आ जाएगा। और जो टॉपिक वैसी क्लास हो, एक भी क्लास को आपको मिस नहीं करना है, हर एक क्लास को देखना है, अच्छे से नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है। और ये जो डेली क्लासेस होती हैं इनको भी आपको देखना है। सरकारी सीट लेने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता है, ठीक है। चलिए, निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। सकर्मक क्रिया का चयन करें आप लोग। 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सकर्मक क्रिया का चयन करें आप लोग। इसमें छूटना आपका सकर्मक क्रिया है, ठीक है। 66 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। 67 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन करना है, तो मानवता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानव का भाववाचक संज्ञा मानवता हो जाएगा। 67 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, वर्णमाला का ये, ठीक है। अभी 3 क्लास ही केवल टॉपिक वाइज की हुई हैं, ठीक है। तो इन 3 क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखें तो आज कंप्लीट कर लीजिएगा, कल से नई क्लास आप लोग देखने के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। 3 क्लास जो हो गई हैं उनको देख लीजिएगा जरूर हिंदी की, ठीक है। चलिए,
हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? तो वो है आपका स्वर। ठीक है, चलिए 68 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वरों की संख्या कितनी है कमेंट बॉक्स में बताएंगे सब लोग। ठीक है, और ये पूरा टॉपिक्स में क्लियर किया हूँ, जाके प्ले लिस्ट में जाइए, हिंदी टॉपिक वाइज यूपी बीएड 2023 के नाम से प्ले लिस्ट होगी, इसमें आपको तीनों क्लासेस मिल जाएंगी। हिंदी में वचन होते हैं, अभी ये क्वेश्चन में आप लोगों से पोस्ट किया था, हिंदी में वचन होते हैं, 2 वचन होते हैं। ठीक है, चलिए बी करेक्ट हो गया। आगरा का बहुवचन बताएं, आगरा का बहुवचन बताएं सब लोग। आगरा का बहुवचन क्या हो जाएगा, जवाब दें सब लोग। बहुवचन नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जिन शब्दों के प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है क्या? जिन शब्दों के प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है क्या? पद, विकारी शब्द, पदबंध या अविकारी शब्द? अविकारी शब्द कहा जाता है उन्हें। ठीक है, जिन शब्दों के प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है अविकारी शब्द। 71 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है इसमें? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण बताएं सब लोग। पुस्तक आपका जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे जैसे लोहा लिखा हुआ है, ये किस संज्ञा का उदाहरण है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लकड़ी बताएं, लकड़ी किस संज्ञा का उदाहरण है? बताएं सब लोग, लकड़ी किस संज्ञा का उदाहरण है? जॉब आना स्टार्ट हो गया है। लकड़ी किस संज्ञा का उदाहरण है? ये भी द्रव्यवाचक हो जाएगा। ठीक है, लोहा और ये लकड़ी दोनों द्रव्यवाचक हैं। पुस्तक आपका जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो इस क्वेश्चन का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। परिच्छेद का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? परिच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा? 73 का जवाब दें सब लोग। परिच्छेद, परिधन छेद हो जाएगा। ठीक है, चलिए डी करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। महर्षि का संधि विच्छेद है, महर्षि का संधि विच्छेद है। 74 का जवाब दें। महर्षि का संधि विच्छेद है महाधन ऋषि हो जाएगा। ठीक है, महाधन ऋषि हो जाएगा। महर्षि में संधि कौन सी है बताएं? महर्षि में संधि कौन सी है? बताएं सब लोग, महर्षि में कौन सी संधि है? गुड आफ्टरनून भाई सभी को। वीडियो को लाइक नहीं कर दो प्लीज, वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग। चलिए आगे चलते हैं, सभी लोग कमेंट करेंगे। चलिए, राकेश का संधि विच्छेद क्या होगा? राकेश का संधि विच्छेद, और राकेश में कौन सी संधि है ये भी बताइएगा। राकेश में कौन सी संधि है और राकेश का सही संधि विच्छेद क्या है ये आप लोग बताएं दोनों। तो रा का धन ईस इसका जो है हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है संधि कौन सी है? तो गुण संधि हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य कौन सा है? इसमें चारों वाक्यों को पढ़िए, फिर आप लोग बताइए मिश्र वाक्य कौन सा है। 76 का जवाब दें सब लोग। मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है इसमें? ये है, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। ये आपका वाक्य मिश्र वाक्य है। 76 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है कौन सा? सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है जो पत्र आज आया है कहाँ है। ये आपका सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। कौन सा मिश्र वाक्य है इसमें भी आपको बताना है। कौन सा मिश्र वाक्य है आपको इसमें बताना है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो? ये आपका मिश्र वाक्य है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तत्पुरुष समास है किसमें? तत्पुरुष समास किसमें है बताएं सभी लोग। तत्पुरुष समास बताएं किसमें है। तो इसमें मतदाता में आपका जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, भाई बहन में आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, चौमासा में बताएं। चौमासा में, चौमासा में कौन सा समास है बताएं सभी लोग। चौमासा में 4 मासों का समूह द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, काली मिर्च में बताएं कौन सा समास है। काली मिर्च में कौन सा समास है जवाब दें सब लोग। काली मिर्च में कौन सा समास है? कर्मधारय समास हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नवरत्न शब्द में कौन सा समास है?
नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, डी आपका करेक्ट हो गया। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सरस्वती के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है कौन सा? सुनेत्रा आपका नहीं सही है इसमें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक का विलोम क्या होगा? एक का विलोम क्या हो जाएगा, बताएं सब लोग। एक का विलोम क्या हो जाएगा, बताएं सब लोग। अनेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनेक हो जाएगा, ठीक है। 82 का आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, बहुत भी होता है बट इसमें अनेक है तो अनेक हम टिक करेंगे, ठीक है। बहुत भी होता है, कई भी होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जो हो नहीं सकता वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो हो नहीं सकता वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा क्या? 83 का जवाब दें। जो हो नहीं सकता वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा असंभव। क्या होगा? असंभव उसके लिए एक शब्द हो जाएगा। 83 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यार वीडियो को लाइक नहीं करो प्लीज़, वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दिया करो। चलिए आगे चलते हैं। किवाड़ का तत्सम रूप क्या है? किवाड़ का तत्सम रूप क्या है? किवाड़ का तत्सम रूप क्या है? और आप लोग बताएं, पिछली बार का अगर आप लोग एंट्रेंस का एग्जाम दिए थे तो आप लोगों की फीस अभी आई नहीं होगी। आप लोग बताएं, पिछली बार का एंट्रेंस एग्जाम दिए थे कि नहीं दिए थे? 2022 वाला काउंसलिंग कराए थे और आपको कॉलेज नहीं मिला, आपका रिफंड नहीं आया पैसा, तो कमेंट बॉक्स में बताएं येस नो। फॉर्म अप्लाई किए थे मतलब कि नहीं किए थे? काउंसलिंग कराए थे कि नहीं कराए थे? तो किवाड़ का तत्सम रूप बताएं सब लोग। कपाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कपाट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। दुबला शब्द में दो उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना है। दुबला शब्द में, दुबला शब्द में उपसर्ग है। दुबला शब्द में उपसर्ग है, दो उपसर्ग है आपका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भक्ति का अर्थ नहीं है, भक्ति का अर्थ इसमें कौन सा नहीं है? सेवा होता है भक्ति का अर्थ, पूजा होता है, श्रद्धा होता है, कविता आपका जो है भक्ति का अर्थ नहीं होता है। डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीन लोक से मथुरा न्यारी कहावत का अर्थ है। तीन लोक से मथुरा न्यारी कहावत का अर्थ है। तीन लोक से मथुरा न्यारी कहावत का अर्थ है सबसे निराला, आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। बताएं सब लोग। निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। इसमें आपका संस्करण ही जो है सही है, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। दिए गए प्रश्न के चार विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करना है। चारों विकल्पों में से बताइए कौन सा विकल्प सही है इसमें। अनुशासनहीनता एक विकट समस्या है, ये आपका सही वाक्य है चारों वाक्यों में से। चलिए, बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, उक्त अवतरण में कौन सा रस है? बैठी खिन्ना एक दिवस पे वे गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, उक्त अवतरण में कौन सा रस है? करुण रस हो जाएगा। शोक की बात की जा रही है ना, दुख की बात की जा रही है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। शांत का क्या होता है? निर्वेद हो गया। वीर का क्या होता है? उत्साह होता है। श्रृंगार का क्या होता है? रति होता है। चलिए, जहाँ प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, चरण के अंत में जगण और तगण का प्रयोग ना हो, वहाँ छंद होता है कौन सा? चौपाई, रोला, इंद्र बजाओ, उपेंद्र बजाओ। 91 का जवाब दें। वीडियो को लाइक नहीं हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग। तो वह छंद होता है भैया, वहाँ छंद होता है कौन सा? चौपाई छंद होता है, ठीक है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकिरण दिव्य दाहसी में अलंकार है। बताएं सब लोग। इसमें अलंकार आपका हो जाएगा उपमा अलंकार हो जाएगा। डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 93 से 95 तक में आपको गद्यांश पढ़कर उसका उत्तर बताना है। इसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं, प्रश्न को पढ़ा जाता है, उसके बाद फिर गद्यांश को देखा जाता है। इस गद्यांश का शीर्षक होगा, जब आप लोग गद्यांश पढ़ेंगे तो इसका जो शीर्षक निकल रहा है वो निकल रहा है पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, ठीक है। माने कि गद्यांश में पर्यावरण प्रदूषण के बारे में दिया गया है, इसका शीर्षक यही है आपका, ठीक है। चलिए, निर्जीव का अर्थ इसमें बताना है। निर्जीव शब्द इसमें दिया गया है, तो निर्जीव का अर्थ क्या होता है? तो निर्जीव का जो अर्थ होता है जीवन रहित होता है,
ठीक है। देखिए, जब गद्यांश के प्रश्न आ जाएं, जैसे 5 प्रश्न है तो उसमें 3 प्रश्न तो आपके गद्यांश से ही रहेंगे, इधर उधर आपको एक्स्ट्रा माइंड नहीं यूज करना है, ठीक है। 2 प्रश्न आपके या तो उसे में पूछ लेगा कि इसका विशेषण क्या होगा, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, इसमें संधि कौन सी होगा, इसका संधि विग्रह क्या होगा, उसी में से शब्द दे दिया जाएगा, उसी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्याकरण से रिलेट कर देता है। तो उसमें आपको बताना है, फिर व्याकरण बताना होता है, और 3 प्रश्न कम से कम आपके उसी गद्यांश से ही देखने को मिलेंगे। तो पर्यावरण के किसी घटक के कम या अधिक होने से होता है क्या, ये आप लोग अपने से बता सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण होता है, ठीक है। चलिए, अच्छे पत्र की विशेषता कितनी होती है, अच्छे पत्र की विशेषता कितनी होती है, कितनी है इसमें पूछा गया है, तो ये तो आपको उसी में मिल जाएगा, तो 5 होती है, ठीक है। चलिए 95 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इस प्रश्न का जवाब देंगे सभी लोग। हरिप्रसाद शास्त्री जो है किस काल के कवि थे, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, तो ये आदिकाल के कवि थे। 97 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये पंक्ति दी गई, पंक्ति को पढ़कर उचित विकल्प का चयन करना है। ये पंक्ति आपके सामने है, पूछ रहा है कि कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो क्या होता, तो यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो क्या होता, ये आपको बताना है। इसमें धरती स्वयं ही रत्न और रूपी संपत्ति उगल देती। 98 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द बदले हुए रूप में प्रयुक्त होता है, तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द बदले हुए रूप में प्रयुक्त होता है, वो है आपका रतन, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सा वसुधा का समानार्थी है, लास्ट प्रश्न है इस क्लास का। वसुधा का समानार्थी आपका वसुंधरा हो जाएगा, ठीक है। शो फ्रेंड्स, ये थी आज की हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास। कैसी ली क्लास, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम इसको जरूर देगा। और इस कंप्लीट सिलेबस नोट्स को मेरी बात माने तो आप लोग परचेज कर लें, बहुत ही कम पैसों में आपको मिल रहा है। बुक्स वगैरह परचेज करेंगे तो काफ़ी महंगी मिलेंगी, ठीक है। 1000 रुपये में आपका पूरा सेट तैयार होगा, तो 149 रुपये में इतने कम पैसों में आपको जब पूरा मटेरियल मिल रहा है तो कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको पूरे टॉपिक वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जितने भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँ, अभी आपके पास समय है तैयारी करने का, ठीक है। 23 अप्रैल को आपका एग्जाम है। इस क्रैश कोर्स को अगर आप लोग परचेज कर लेते हैं, पूरा तैयार कर लेते हैं अच्छे से, तो 100% आपको सरकारी सीट मिल जाएगी। सरकारी सीट में इसलिए आपको बार बार कहता हूं कि सरकारी कॉलेज की जो फीस होती है बहुत ही कम फीस होती है। प्राइवेट आपको मिलेगा तो 51,250, 30,000 सेकेंड ईयर की फीस होती है, यानी कि लाखों खर्चे आपके हो जाएंगे प्राइवेट से बीएड करने में। और सरकारी में तो आपका बहुत ही कम पैसा लगा, 10 से 15,000 में आपका टोटल बीएड निपट जाएगा, ठीक है। तो परचेज कर लीजिए, निश्चित ही आपको इससे जो है क्रैश कोर्स से मदद मिलेगी। मिलते हैं अगली क्लास पे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट आए वो अपडेट आपको मिल सके हमारे चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।